यर्स वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 6। पिछले हमने क्वेश्चन कंप्लीट किए थे, आज क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। तो ये 6 क्वेश्चन देखिए। वेरीफाई द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज विथ z इक्वल, यानी z की जो वैल्यू है वो है 4 माइनस 3 आयोटा, z1 की जो वैल्यू है 3 माइनस 2 आयोटा एंड z2 की जो वैल्यू है वो है 2 प्लस 3 आयोटा। तो हमें ये चारों प्रूफ करके दिखाएं। इन्होंने बोला ये इस चारों का आंसर सेम आएगा, एक जैसा ही आएगा। अब सबसे पहले इसको हल करें। देखिए हमें पता है ये मॉड्यूलस है और मॉड्यूलस का फार्मूला आपको पता है कि z मॉड्यूलस। इसको हम हल करेंगे तो इसका फार्मूला क्या होता है, अंडर रेडिकल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है। अब z की वैल्यू हमें ऊपर दी हुई है। देखिए यहाँ पे कि अगर z की हम वैल्यू लिखेंगे, क्योंकि z मॉड्यूलस जो है वो इक्वल है। देखिए मॉड्यूलस में यहाँ पे देंगे 4 माइनस 3 आयोटा, क्योंकि z की वैल्यू तो यही है। अब यहाँ पे x की वैल्यू 4 होगी और y की वैल्यू -3 होगी। तो यहाँ पे पुट करें। देखें ये मॉड्यूलस दिया, x की जगह पे हम 4 देंगे और प्लस यहाँ पे माइनस जो है इसको y की जगह पे अंदर देंगे, यहाँ पे स्क्वायर। यहाँ पे ये z मॉड्यूलस 4 का स्क्वायर होगा 16 और 3 का स्क्वायर होगा 9। तो यहाँ पे ये z मॉड्यूलस 25 होगा और 25 का जो रेडिकल निकलता है वो निकलता है 5। तो ये हुआ हमारा इसका आंसर। ठीक है। ये बोल रहा है इन चारों के आंसर सेम ही आएंगे। अब यहाँ पे भी मॉड्यूलस है लेकिन इसके पीछे क्या है, माइनस है। देखिए किस तरीके से हल करेंगे, z माइनस और ये मॉड्यूलस। इसको अगर हम हल करें तो इस तरीके से होगा। देखिए माइनस और z की वैल्यू तो हमें मिली हुई थी यहाँ पे 4 माइनस 3 आयोटा। तो सबसे पहले तो हल करें। देखिए ये हम इसको फाइंड कर रहे हैं तो यहाँ पे पहले माइनस को मल्टीप्लाई करें, माइनस प्लस माइनस 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 प्लस 3 आयोटा। ये हो गया। अब ये मॉड्यूलस का आपको पता है कि इसका फार्मूला होता है, कौन सा फार्मूला है, अंडर रेडिकल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये माइनस z मॉड्यूलस, यहाँ पे x की जो वैल्यू है हमारी वो यहाँ पे होगी माइनस का 4 ये वाला, और y की वैल्यू हमारा 3 होगा प्लस का। तो x की जगह पे हम माइनस का 4 रखें और y की जगह पे हम 3 रखेंगे और ये स्क्वायर दिया। तो यहाँ पे ये z और 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9। देखिए 4 टाइम 4 16 होगा लेकिन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे ये माइनस का z और 16 और 9 25 होंगे और 25 का हमारा रेडिकल निकलता है 5। देखिए इसका भी आंसर 5 आया, इसका भी आंसर 5, इसका भी 5। ठीक है। अब इसको हल करें। यहाँ पे हम लिखें कि z ऊपर बार दिया, वैसे हम कॉन्जुगेट बोलते हैं, याद है। तो यहाँ पे मॉड्यूलस z की वैल्यू हमारी क्या थी, 4 माइनस 3 आयोटा और ऊपर ये कॉन्जुगेट दे दिया। और हम पीछे ये सब सीख के आए हैं कि कॉन्जुगेट किसी का भी हल करते हैं तो जो आयोटा के पीछे साइन होती है वो चेंज हो जाती है। ठीक है। यहाँ पे माइनस, इसके पीछे माइनस है तो प्लस हो जाएगी। ये कॉन्जुगेट भी ख़त्म हो गया। अब यहाँ पे वही फार्मूला लगाएं। देखिए यहाँ पे माइनस था तो कॉन्जुगेट ख़त्म किया तो ये प्लस हो गया। अब यहाँ पे फार्मूला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो x की वैल्यू 4 है, y की वैल्यू 3 है। यहाँ पे z कॉन्जुगेट x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 3। नाउ ये कॉन्जुगेट 4 टाइम 4 इज 16, 3 टाइम 3 इज 9, 9 हो जाएंगे। और यहाँ पे ये हमने दिया और यहाँ पे 25 हो गए। 25 और 25 का जब रेडिकल निकालते हैं तो वही 5 आ गया। यहाँ पे भी 5 ही मिला। अब लास्ट वाला देखें, यहाँ पे मॉड्यूलस है, माइनस है और z के ऊपर कॉन्जुगेट भी है। ठीक है। तो इसको हम कैसे हल करेंगे, देखिए यहाँ पे लिखा हमने माइनस z और ये कॉन्जुगेट। तो यहाँ पे लिखेंगे ये माइनस सबसे पहले और z की वैल्यू हमारी थी यहाँ पे 4 माइनस 3 आयोटा। यहाँ पे लिखेंगे 4 माइनस 3 आयोटा और ऊपर ये कॉन्जुगेट भी हमने दे दिया और मॉड्यूलस में बंद कर दिया।
तो यहाँ पे माइनस जेड कॉन्जुगेट, यहाँ पे सबसे पहले तो इसका कॉन्जुगेट हल करें। देखिए 4 आयोटा के पीछे माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस हो गया। अब यहाँ पे ये जेड दिया तो 1 दिया, यहाँ पे माइनस प्लस माइनस का 4 माइनस प्लस माइनस का 3 आयोटा हो गया। अब यहाँ पे ये मॉड्यूलस हल करें यानी एब्सोल्यूट वैल्यू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ किस तरीके से हम हल करेंगे, देखें x की वैल्यू 4 है माइनस की और y की वैल्यू 3 है वो भी माइनस की, तो रखते जाएं यहाँ पे x की जगह पे माइनस का 4 और y की जगह पे माइनस का 3 स्क्वायर। यहाँ पे ये z दिया, 4 टाइम 4 इज 16, 3 टाइम 3 इज 9, यहाँ पे ये z दिया 25 हो जाएंगे, 25 हुए। यहाँ पे ये z 25 का रेडिकल निकलता है 5, तो ये भी हुआ 5। तो इन चारों के जो आंसर थे वो एक जैसे ही निकले। यहाँ पे z मॉड्यूलस में था, यहाँ पे भी z मॉड्यूलस में था लेकिन इसको माइनस था, यहाँ पे भी z मॉड्यूलस लेकिन इसके ऊपर कॉन्जुगेट था, यहाँ पे भी z माइनस में है और इसके ऊपर जो है वो कॉन्जुगेट है। तो इन चारों का आंसर देखें 5, इसका भी 5, इसका भी 5, इसका भी 5 और इसका भी 5। तो इन्होंने बोला कि चारों आपस में इक्वल है, तो ये प्रूव हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 का 1 हमारा हो गया। उम्मीद है बात समझ में आई होगी। चलिए क्वेश्चन 2 पे चलते हैं, वो देखिए। अब क्वेश्चन 2 में देखिए यहाँ पे z है लेकिन उसको कॉन्जुगेट है, फिर उसके ऊपर कॉन्जुगेट है, डबल कॉन्जुगेट है। तो ये बोल रहा है ये इक्वल होगा z के। अब z की हमारी वैल्यू तो हमें पता है कि z जो था हमारा वो इक्वल था 4 माइनस 3 आयोटा, 4 माइनस 3 आयोटा के इक्वल था। देखें यहाँ पे z की वैल्यू हमें मिली हुई थी ऊपर क्वेश्चन में 4 माइनस 3 आयोटा। अब यहाँ पे इसको हल करें, देखिए यहाँ पे रखें 4 माइनस 3 आयोटा, तो ये एक कॉन्जुगेट और ये दूसरा कॉन्जुगेट दिया, और यहाँ पे भी z पे 4 माइनस 3 आयोटा दिया। ठीक है, अब एक जब कॉन्जुगेट ख़त्म करते हैं आपको बताया है कि आयोटा के पीछे वाली साइन चेंज हो जाएगी, लेकिन यहाँ पे तो 2 कॉन्जुगेट है, तो चलिए एक ख़त्म हो जाएगा 3 आयोटा, तो ये प्लस बन जाएगी, लेकिन एक तो बचेगा ना ऊपर, एक कॉन्जुगेट बचा, और यहाँ पे ये 4 माइनस 3, तो इसको तो कोई भी कॉन्जुगेट है नहीं। अब दूसरा भी कॉन्जुगेट ख़त्म करें। कॉन्जुगेट का मकसद ये होता है आयोटा जो इमेजिनरी नंबर है उसके पीछे जो साइन दिए है उसको चेंज करें। तो यहाँ पे फिर ये प्लस से माइनस बन जाएगा 3 आयोटा, और यहाँ पे ये 4 माइनस 3 आयोटा, दोनों सेम हो गए। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया, यानी दोनों के आंसर सेम बनाने हमें, तो ये सेम हो गए। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे बोल रहा है z और z का कॉन्जुगेट अगर आपस में मल्टीप्लाई करें तो z की एब्सोल्यूट वैल्यू यानी z मॉड्यूलस में हो उसका जो स्क्वायर होगा वो इसके बराबर होगा। करके देखते हैं हम। यहाँ पे देखें एक जस्ट लाइन ड्रॉ करें। अब यहाँ पे बोल रहा है z की वैल्यू लिखें, z की तो ऊपर लिखी हुई है, यहाँ पे हम लिखें 4 माइनस 3 आयोटा। ठीक है, डॉट यानी मल्टीप्लाई, फिर z की वैल्यू लिखें 4 माइनस 3 आयोटा, लेकिन इसके ऊपर कॉन्जुगेट दे दें। देखिए ऊपर कॉन्जुगेट था, आगे यहाँ मॉड्यूलस दिया, और z की वैल्यू लिखें तो z की वैल्यू 4 माइनस 3 आयोटा, लेकिन इसको हमने स्क्वायर दे दिया। बात आई समझ में। अब क्या करें, देखिए 4 माइनस 3 आयोटा लिखा, मल्टीप्लाई, यहाँ पे 4, यहाँ पे कॉन्जुगेट था, ख़त्म करेंगे तो आयोटा के पीछे वाली साइन चेंज हो जाएगी, ये प्लस 3 आयोटा होगा और इक्वल, और यहाँ पे तो हम फार्मूला ही लगाएंगे, तो फार्मूला लगा लें बस, क्योंकि मॉड्यूलस है यानी एब्सोल्यूट वैल्यू इसका फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, लेकिन इसको हम स्क्वायर देंगे क्योंकि स्क्वायर तो ऊपर था ना। ठीक है, अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें, 4 टाइम 4 इज 16 हो गया, फिर 4 को 3 के साथ करें तो 12 आयोटा, यानी 4 दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो गया, फिर 3 को इसके साथ करें तो 3 टाइम 4 इज़ यहाँ पे भी 12 आयोटा, और ये माइनस प्लस माइनस 3 टाइम 3 इज़ 9 आयोटा स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब यहाँ रेडिकल दिया और ये स्क्वायर दिया ऊपर, x की वैल्यू 4 है प्लस, और ये y की वैल्यू माइनस का 3 है, इसको भी स्क्वायर दिया हमने। अब क्या करेंगे, यहाँ पे ये 16 दिया, ये 12 कट गए क्योंकि एक माइनस का था 12 आयोटा पे और प्लस का 12 आयोटा, दोनों कट गए,
और ये माइनस का 9 बचा, और हमें पता है आयोटा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के। और परली साइड पे हम क्या करेंगे, देखें 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, और ये ऊपर स्क्वायर रहेगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे 16 बन गया, माइनस माइनस प्लस, 9 टाइम 1 इज़ 9, और यहाँ पे देखिए स्क्वायर में से रेडिकल ख़त्म हो जाता है, क्योंकि अंडर रेडिकल हो और स्क्वायर हो दोनों ख़त्म हो जाते हैं। तो बाकी बचेगा क्या, यहाँ पे भी 16 और 9, तो यहाँ 16 9 25 होंगे, वहाँ पे भी 25 होंगे। तो ये भी प्रूव हो गया कि देखिए दोनों साइडों का आंसर सेम आया। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारा हो गया। चलिए 4 पे चलते हैं, वो देखिए। अब क्वेश्चन 4 में देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है Z1 प्लस Z2, ठीक है। अब Z1 की वैल्यू हमें क्वेश्चन में मिली हुई है, और Z2 की भी क्वेश्चन में वैल्यू मिली हुई है, और बीच में प्लस है और ऊपर कॉन्जुगेट है। और यहाँ पे भी Z1 Z2 है, लेकिन यहाँ पे अलग अलग कॉन्जुगेट है और बीच में प्लस है, ठीक है। अब क्या करेंगे, सबसे पहले तो Z1 की वैल्यू लिखिए। यहाँ पे देखिए ये तो सिर्फ Z की वैल्यू थी, Z1 और Z2 की वैल्यू यहाँ पे लिखी हुई है, देखिए क्वेश्चन में ही कि Z1 की वैल्यू है 3 माइनस 2 आयोटा, और Z2 की वैल्यू है 2 प्लस 3 आयोटा। तो यहाँ पे रखें कि Z1 की हम वैल्यू जो रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे 4 माइनस 3 आयोटा, और प्लस देंगे बीच में, और Z2 की जो वैल्यू है वो हमारी है 2 प्लस 3 आयोटा। देखिए ना, Z1 की वैल्यू हमारी है 4 माइनस 3 आयोटा, और Z2 की वैल्यू 2 प्लस 3 आयोटा। ये क्वेश्चन में लिखे हुए हैं, ठीक है। तो ये दोनों वैल्यू हैं, ये क्वेश्चन में ही लिखे हुए हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इक्वल, यहाँ पे भी रखें Z1 यानी 4 माइनस 3 आयोटा, लेकिन इसको अलग कॉन्जुगेट दें, प्लस, और Z2 की वैल्यू यानी 2 प्लस 3 आयोटा, इसको भी हम अलग कॉन्जुगेट दें, और यहाँ पे ये मुकम्मल हमने कॉन्जुगेट दे दिया। अब क्या करेंगे, देखें 4 और 2 6 बन जाएगा, और 3 आयोटा ये प्लस का है, 3 आयोटा ये माइनस का, ये दोनों कट जाएंगे, एक प्लस का और एक माइनस का, तो ये कॉन्जुगेट होगा। देखिए यहाँ पे 4 लिखा, कॉन्जुगेट ख़त्म, तो आयोटा के पीछे वाली साइन चेंज हो जाती है, यानी ये क्या हो जाएगा, माइनस है तो प्लस बन जाएगा यहाँ पे 3 आयोटा, और ये प्लस, और ये 2, यहाँ पे आयोटा के पीछे वाली साइन चेंज हो गई, 3 आयोटा के पीछे प्लस है तो माइनस हो जाएगा। बात आई समझ में। अब यहाँ पे कॉन्जुगेट उसका निकलता है जो इमेजिनरी नंबर हो, यानी आयोटा वाला नंबर हो, उसके पीछे वाली साइन चेंज हो जाती है। तो यहाँ ये तो रियल नंबर है, इसके साथ आयोटा है नहीं, तो इसका वही लिखेंगे 6, ठीक है। और यहाँ से 3 3 कट गए, क्योंकि 3 आयोटा माइनस के थे, प्लस के थे, और 4 और 2 यहाँ पे भी हो जाएंगे 6। तो ये भी हुआ हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया। चलिए 5 पे चलते हैं, वो देखिए। अब क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए यहाँ पे Z1 और Z2, तो Z1 की वैल्यू अभी हमने लिखी थी, यहाँ पे क्या लिखी थी, 4 माइनस 3 आयोटा, और दोनों के बीच में मल्टीप्लाई, और Z2 की वैल्यू है 2 प्लस 3 आयोटा, और ये ऊपर हमने दोनों के कॉन्जुगेट दे दिया, ठीक है। और यहाँ पे अलग अलग दें, Z1 यानी 4 माइनस 3 आयोटा, इसको कॉन्जुगेट दिया, और बीच में डॉट, और यहाँ पे 2 प्लस 3 आयोटा, इसको हमने अलग कॉन्जुगेट दिया, यानी Z1 की वैल्यू लिखी और Z2 की वैल्यू लिखी, इन दोनों ऊपर दोनों को इकट्ठे कॉन्जुगेट था, इसको अलग अलग कॉन्जुगेट था। अब क्या करेंगे, सबसे पहले इन ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करें। तो किस तरीके से होगा, देखिए कॉन्जुगेट ऊपर दे दें, 4 टाइम 2 इज़ 8, फिर 4 को 3 से करेंगे तो 4 टाइम 3 इज़ 12 आयोटा, और इसको इसके साथ करेंगे तो 2 टाइम 3 इज़ 6 आयोटा, और माइनस प्लस माइनस 3 टाइम 3 इज़ 9 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। बात आई समझ में। परली साइड को देखें, देखिए यहाँ पे अलग कॉन्जुगेट है, तो कॉन्जुगेट का मतलब आपको पता है 4 आयोटा के पीछे वाली साइन को चेंज करें, ये हो गई चेंज, और यहाँ भी आयोटा के पीछे वाली साइन को चेंज करें। देखिए यहाँ पे प्लस था, माइनस हो गई। बात आई समझ में। यहाँ पे इकट्ठे कॉन्जुगेट है, इसीलिए पहले हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बाद में कॉन्जुगेट निकालेंगे। अब क्या करें, यहाँ पे देखिए 8 यहाँ पे लिखे, 12 आयोटा में से 6 आयोटा जाएंगे, यानी 12 में से 6 जाएंगे तो बाकी 6 आयोटा बचेंगे, और ये माइनस का 9 आयोटा स्क्वायर यानी माइनस का 1, इसकी वैल्यू थी।
और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें क्योंकि इसका कॉन्जुगेट तो ख़त्म हो गया। 4 टाइम 2 इज़ 8 और 4 टाइम 3 इज़ 12 आयोटा, फिर 3 टाइम 2 इज़ 6 आयोटा और प्लस माइनस 3 टाइम 3 इज़ 9 आयोटा स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए 8 लिखा प्लस 6 आयोटा लिखा प्लस प्लस और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे, और ये कॉन्जुगेट ऊपर अभी भी चल रहा है। और यहाँ पे 8 लिखा माइनस 12 में से 6 जाएंगे तो माइनस के 6 आयोटा बचेंगे। जो नंबर बड़ा होता है उसकी साइन बचती है। ठीक है, माइनस का ये 9 आयोटा स्क्वायर यानी माइनस का 1 होगा क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है -1। अच्छा, यहाँ पे 8 और 9 कितने हो जाएंगे, यहाँ पे 8 और 9 17 और ये प्लस 6 आयोटा, 17 प्लस 6 आयोटा। और वहाँ पे देखें 8 माइनस 6 आयोटा माइनस माइनस प्लस का 9, यहाँ पे हम लिखें 17 प्लस 6 आयोटा और वहाँ पे भी वही बचेगा 8 और 9 17 माइनस 6 आयोटा। ठीक है, अब इसको तो कॉन्जुगेट हमने हल किया था ऊपर से, यहाँ पे अब कॉन्जुगेट हल करें तो कॉन्जुगेट मैंने सिखाया था कि आयोटा के पीछे वाली जो साइन है उसे चेंज करें बस। तो यहाँ पे होगा 17 प्लस है तो माइनस का 6 आयोटा और वहाँ तो कॉन्जुगेट ऊपर से हल किया था तो 17 माइनस 6 आयोटा। तो ये हमारा हो गया हमारा इसका भी आंसर क्वेश्चन नंबर 5 का। चलिए 6 करते हैं। 6 देखिए। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 देखें। देखिए Z1 की जगह पे हम रखेंगे 4 माइनस 3 आयोटा और नीचे Z2 है तो Z2 है 2 प्लस 3 आयोटा। अच्छा, इन दोनों को ऊपर, दोनों के ऊपर कॉन्जुगेट है, ये दोनों के ऊपर है। अच्छा, आगे चलिए Z1 यानी 4 माइनस 3 आयोटा तो अलग कॉन्जुगेट है और नीचे देखें 2 प्लस 3 आयोटा इसके ऊपर अलग कॉन्जुगेट है। यहाँ समझिए दोनों के ऊपर इकट्ठे और यहाँ अलग अलग है। तो यहाँ पे कॉन्जुगेट हल करें। देखिए अगर दोनों का इकट्ठे हल करेंगे तो किस तरीके से होगा, 4 माइनस है तो प्लस हो जाएगा क्योंकि कॉन्जुगेट एक आसान सी चीज़ है कि आयोटा के पीछे वाली साइन चेंज करें। यहाँ पे भी क्योंकि दोनों के ऊपर था ना कॉन्जुगेट तो यहाँ पे 2 माइनस का 3 आयोटा, ये प्लस है तो माइनस हो गया। आगे चलिए इसका कॉन्जुगेट हल करें, 4 माइनस है तो ये प्लस 3 आयोटा हो गया और यहाँ पे भी 2 ये प्लस है तो माइनस का 3 आयोटा हो गया क्योंकि इसका कॉन्जुगेट अलग था, इसका अलग था। हमने दोनों का हल किया, आयोटा के पीछे वाली साइनों को चेंज किया, हो गई। और ये इकट्ठे कॉन्जुगेट का था दोनों का, इसका भी हमने चेंज किया और नीचे वाले का भी चेंज किया। अब देखिए आंसर सेम है, कोई फ़र्क। 4 प्लस 3 आयोटा, यहाँ पे भी 4 प्लस 3 आयोटा, 2 माइनस 3 आयोटा, यहाँ पे भी 2 माइनस 3 आयोटा। तो ये यहाँ पे ही प्रूव हो गए। अगर आगे हल करना चाहेंगे तो वही आंसर आएगी क्योंकि यहाँ पे ही दोनों एक जैसे बन गए तो ये प्रूव हो गया। और ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। इसमें कोई बात हो, क्वेश्चन हो तो ज़रूर कमेंट्स में पूछें। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और लाइक के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।